बड़ी खबर है जयपुर से, जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इटली से के सिसिली प्रांत में रोहित गोदारा के सक्रिय सदस्य गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनामी बदमाश अमरजीत बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे अब इस पूरे मामले का खुलासा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, बड़ी सफलता मिली है टीम को। इटली के सिसिली प्रांत में रोहित गोदारा के सक्रिय सदस्य गिरफ्तार हो गया है। इनामी बदमाश है ये अमरजीत बिश्नोई, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। अमरजीत बिश्नोई जिसे कि गिरफ्तार कर लिया गया है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के द्वारा। और एडीजी क्राइम दिनेश एमएन कुछ ही समय में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ यादवेंद्र हमारे साथ में जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, एक बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता यहाँ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को, क्योंकि रोहित गोदारा का गैंग का ये जो सदस्य है, जो अभी भी सक्रिय है, उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। ज्यादा आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि राजू ठेठ हत्याकांड में जो बदमाश पकड़े गए थे, वो सभी बदमाश एक रोहित गोदारा के लिए काम करने वाले जो गुर्गे जो थे, वो सारे अमरजीत बिश्नोई के गुर्गे थे। और उन्होंने ही राजू ठेठ हत्याकांड में एक बड़ी भूमिका निभाई थी और उस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अमरजीत बिश्नोई के इशारे पर यह पूरा खेल रचा गया था और उसी के चलते यहाँ पर राजू ठेठ हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। लेकिन चूंकि विगत दिनों यहाँ पर इन बदमाशों को पकड़ लिया गया था और राजू ठेठ के जो हत्याकांड में आरोप देने आरोपी जो थे, वो सभी अमरजीत बिश्नोई के थे। तो ऐसे में इन सभी बदमाशों को नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में पकड़ लिया था। लेकिन अब इटली के सिसिली प्रांत में आखिरकार रोहित गोदारा का जो सक्रिय सदस्य जो था अमरजीत बिश्नोई, जो कि मूल रूप से उसके सारे काम को देखता था और पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करता था, चाहे वो रंगदारी का हो या किसी भी हत्याकांड को अंजाम देना है, उन सभी हत्याकांड को अंजाम देने में अमरजीत बिश्नोई जो है वो उसे तमाम ब्लूप्रिंट तैयार करता था, पूरी रूपरेखा तैयार करता था, हथियार मुहैया कैसे कराने वो सारी मुहैया कराता था। अपनी गैंग में किस किस को शामिल करना है, किस किस का डेटा प्रोवाइड कराना है, वो सारा काम बेसिकली अमरजीत बिश्नोई ही करा करता था। एक गोपनीय इनपुट जो था वो एजीटीएफ टीम को मिला था और उसी इनपुट के आधार पर इटली में सिसिली प्रांत में इस अमरजीत बिश्नोई को जो है दबोचा गया है। बहरहाल अब इस अमरजीत बिश्नोई को इटली में पकड़ने के बाद अब पुलिस की जो टीम है, एजीटीएफ की टीम है, राजस्थान पुलिस जो है वो उसको भारत लेकर के आएगी और जो नियम होते हैं उन नियमों के तहत, प्रत्यारोपण पकड़ने के जो नियम होते हैं उसके तहत इस अपराधी को यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार रोहित गोदारा कहाँ छुपा हुआ है। और उसके इशारे पर अगर अमरजीत बिश्नोई अगर खुद इटली के अंदर है तो निश्चित तौर पर रोहित गोदारा भी इटली के अंदर होना चाहिए। एक बड़ा इनपुट इसमें पहले भी एजीटीएफ टीम को मिला था, उसमें बात सामने आई थी कि इटली के मिलान में रोहित गोदारा छुपा हुआ है। इटली में कहीं ऐसी जगह है जहां पर छुपा हुआ, वहीं से अपनी गैंग को ऑपरेट करता है और तो ऑपरेट करने वाली गैंग का मुख्य सरगना जो था रोहित गोदारा का, वो था अमरजीत बिश्नोई। और लेकिन चूंकि हमने खबर भी टेलीकास्ट की थी, उसमें बात सामने आई थी कि कहीं ना कहीं राजस्थान से एक बड़ा इनपुट जो है जो वो उस रोहित गोदारा को मिल रहा था। तो रोहित गोदारा बार बार अपनी जगह बदल रहा था, जिस कंट्री में जाता था या जिस कंट्री के प्रांत में जाता था वहां पर अपनी जगह बदल लेता। यानी वो हरिराम नाइक कौन था जो राजस्थान पुलिस से जुड़ा हुआ था और यहीं से अपनी सूचनाओं को लीक कर रहा था। लेकिन क्योंकि हमको ये बात जानकारी मिल गई थी कि एजीटीएफ की टीम में राजस्थान पुलिस लगातार तकनीकी टीम की मदद से लगातार रोहित गोदारा को लेकर लगातार पीछा कर रही है, विदेश में बैठे हुए गोदारा की तलाश में, और यहीं से उसके गुर्गों के मार्फत या मुखबिर के मार्फत उसका पता लगाया जा रहा है। और देखिए उसी मुखबिर के जरिए, उसी तकनीक के जरिए, उसी साइबर टीम की मदद से आखिरकार सिसिली प्रांत जो कि इटली में पड़ता है, वहां से अमरजीत बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब भारत कब लाया जाएगा, उसकी पूरी रूपरेखा क्या रहेगी, इसको लेकर के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन जो है वो अभी 4:30 बजे पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और देखिए जाहिर सी बात है राखी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस मुख्यालय में हो रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना खतरनाक ये गैंगस्टर होगा और इसे किस तरह के कारनामे राजस्थान नहीं देश में कहां पर इसने दिए हैं। ये सारी चीजों का खुलासा खुद दिनेश एमएन जो है वो करेंगे। और एक बड़ी बात ये भी है
क्योंकि विगत दिनों सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या हुई थी और इसके अलावा राजू ठेठ की जो हत्याकांड में जो शायद हो सकता है अमरजीत बिश्नोई इसमें पूरा मामले में इन्वॉल्व रहा हो, वो पूरी चीजों का खुलासा जो हो सकता है 4:30 बजे एडीजी दिनेश एमएन मीडिया के समक्ष सारी बातों का खुलासा करे। लेकिन एक बड़ी सफलता राजस्थान पुलिस को मिली है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम की हम बात कर रहे थे, उस टीम को यहाँ पर दाद देनी होगी और उसी के इनपुट के आधार पर आज ये बदमाश सलाखों के पीछे है। हालांकि बिल्कुल यादवेंद्र, ये इस टीम में कितने लोग थे और ये लोग कब गए, कितना समय लगा, ये तमाम जानकारी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मिलेगी। तो ये सारी जानकारी जो है मीडिया के समक्ष रखी जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, बहुत लंबे अरसे के बाद में पुलिस मुख्यालय के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है 4:30 बजे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का पूरा ऑपरेशन रहा होगा एजीटीएफ का। हम लगातार कहते आ रहे थे कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स टीम बननी चाहिए थी ताकि गैंगस्टरों का खात्मा किया जा सके, बदमाशों को यहाँ से भगाया जा सके। कोई भी बदमाश किस तरह की हत्याएं लगातार राजस्थान में हो रही थी, उन हत्याओं को अंजाम ना दिया जा सके। क्योंकि राजू ठेठ का जो हत्या हुआ था, इसके अलावा सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई थी, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे। लगातार एक सिलसिला चलता आ रहा था गैंगस्टरों को खत्म। बिल्कुल यादवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, एडीजी क्राइम दिनेश एमएन हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नमस्कार दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतनी बड़ी सफलता यहाँ पर आपकी पूरी टीम को मिली है, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। इस गैंग के लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा गैंग के एक इम्पोर्टेंट सदस्य था अमरजीत बिश्नोई, जिसके ऊपर इनाम भी था। राजू ठेठ हत्या में इसका वांटेड था। अभी सचिन गोदा एक मर्डर हुआ था हरियाणा में, वहां पे संदिग्ध है जी। तो वो करीब 2 साल पहले देश छोड़ के चला गया था। उसके हमारे टीम योगेश यादव, हमारे डीआईजी जयप्रकाश एडिशनल एसपी, सिद्धांत शर्मा एडिशनल एसपी है, ये सारे उसको फॉलो कर रहे थे। टीम की इनको सूचना मिली थी वहाँ बाहर रहने की, तो उसके आधार पर हमने सीबीआई के थ्रू, इंटरपोल के थ्रू इटली को हमने लिखा था, हमारी तरफ से गया था रिक्वेस्ट, और इसके रेड कॉर्नर नोटिस पे मैं निकलवा दिया था जी। तो जब स्पेसिफिक इनपुट हमने दिया था उस बेसिस पे उसको वहाँ अरेस्ट किया है। सर, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे कितने समय से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कि पूरी टीम में कितने लोग गए थे और कितने समय वहां पर ये इटली में रहे हैं? नहीं, इसमें हमारी टीम अभी गई नहीं है। अभी हमारे पहले तो हमने वहीं से उन्हीं की इटालियन पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है वहाँ हमारे रिक्वेस्ट पर, और आगे उनको लाने के लिए हमारी जो एक्स्ट्रेडिशन प्रोसेस है वो जारी है, और जल्दी हम कोशिश करके वापस यहाँ लाएंगे। मतलब अब यहाँ से टीम जाएगी और फिर लेकर के आया जाएगा वहां से अमरजीत? हाँ, उसके बाद सीबीआई इसका नोडल एजेंसी है, वो सीबीआई के थ्रू हम लोग कोऑर्डिनेशन में है। उसके बाद जो भी लीगल प्रोसेस उसको अपना के बाद में लाएंगे। सर, ऐसा भी हो सकता है कि गोगामेडी हत्याकांड के भी कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए होंगे, वो तो खैर पूछताछ में ही आगे पता चल पाएगा। हाँ, वो एक्चुअली वो इन्वेस्टिगेशन अभी हमारे पास नहीं है, क्या एविडेंस आया है वो एनआईए बता पाएगी, लेकिन वो एक बार हम लाएंगे, उसके बाद पूछताछ में काफी चीजें निकल सकते हैं। और सर, रोहित गोदारा के बारे में कोई इनपुट? नहीं, अभी नहीं है, जब होगा तो बता देंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अमरजीत बिश्नोई, जिसे कि अब पकड़ लिया गया है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को, ये बड़ी कामयाबी मिली है। यादवेंद्र, जैसा कि दिनेश एमएन ने बताया है कि अभी फिलहाल स्थानीय पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, अब यहाँ से टीम जाएगी और जाकर के अमरजीत बिश्नोई को लेकर आएगी, और फिलहाल रोहित गोदारा का कोई इनपुट नहीं है। देखिए राखी, सबसे बड़ा इनपुट जो था वो एटीएफ टीम को बहुत लंबे अरसे से मिल रहा था रोहित गोदारा के बारे में, और क्योंकि ये गैंग लगातार वहीं से ऑपरेट हो रही थी, और जितनी भी हत्या जो राजस्थान में हुई है या इसके अलावा हरियाणा में हुई है या अन्य जगहों पर हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इनकी भूमिका रही थी। पूरा मॉड्यूल जो था वो कहीं ना कहीं रोहित गोदारा और उसके जो मेन सरगना जो थे, उसके जो साथी जो थे, जो एक्टिव गैंग के सदस्य थे, वो अमरजीत बिश्नोई जो था। और सबसे बड़ी बात देखिए, लगातार थ्रेट जब हरियाणा में दी जा रही थी, राजस्थान के अंदर दी जा रही थी, तो कहीं ना कहीं उसकी पूरी कड़ी जो थी वो अमरजीत बिश्नोई की जुड़ी हुई थी, और लगातार हथियार प्रोवाइड कराना, गैंग में किस किस को शामिल करना है और किस तरीके से टास्क देना है, नाबालिगों को शामिल करना है, ये पूरा
षड्यंत्र जो था, ब्लूप्रिंट जो था, वो कहीं ना कहीं अमरजीत बिश्नोई की ओर से तैयार किया जा रहा था। और उसी के चलते देखिए यहाँ पर लगातार टीम यहाँ पर पीछे थी। और देखिए बड़ी दाद देनी होगी यहाँ पर दिनेश एमएन, एपीजी क्राइम है, जो जब से उन्होंने कमान संभाली उसके बाद कहीं ना कहीं बदमाशों में दहशत है। और राजस्थान में जितने भी जो एक्टिव सदस्य थे, लगभग हमने वो चीज अभी तक देखने को नहीं मिली जब से ये टीम गठित हुई है और उसके बाद बदमाशों का खात्मा किया गया है। लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, उसी ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। और देखिए इस आज अमरजीत बिश्नोई के पकड़े जाने के बाद देखिए ये मानिएगा राखी कि अब वो दिन दूर नहीं जब रोहित गोदारा जो है बिल्कुल दूर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से टीम जाएगी और अमरजीत को लेकर के आएगी, तब और भी इनपुट निकलकर सामने आएंगे पूछताछ में। फिलहाल धन्यवाद यादवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।